मोरंग माली, स्वामी जी तुम अच्छी से रहती हो? हाँ स्वामी जी, मैं तो अच्छी से रहती हूँ। तुम्हारी महल का शुभ समाचार अच्छा है? स्वामी जी आपके रहते हुए मुझे कोई चीज का कमी नहीं। मैं बहुत अच्छी से रहती हूँ, बहुत अच्छी ढंग से हूँ। जितनी मेरी सखी सहेली, जितनी नौरीन है, सब बहुत अच्छी से रहती है। धन है मोरंग माली, तुम भी जानती हो, सारे दुनिया वालों जानते हैं, मैंने 9 लाख रुपया मौसी मालहन से कर्जा लिया। घोड़ा खरीदने काबुल जा रहा था, जब तुम्हारी सूरत का बड़ाई सुना तो मैंने 9 लाख रुपया मिट्टी में मिला दिया। एक तो हरे सूरतिया पर गया हम लो भाई, तुमको सूरत कारण उदला रंदिया बबान गए। जी मर गए सोरहरिया ये मोछन कटाया उदल नगर मोहबा। ब्याही सुनो उदल सिंह के बाद, तुमको सूरत कारण रंगी उदल बन गए। स्वामी जी क्या तुम्हारी सूरत कभी उदल भूलेगा? नहीं। हाँ स्वामी जी, जब आप मेरी सूरत नहीं भूल सकती तो क्या मैं आपकी सूरत कभी भूल सकती हूँ? धन है, रहना चाहिए। हर मानव को अपने पति पत्नी में ऐसा ही प्रेम रहना चाहिए। क्यों नहीं स्वामी जी? से चंद्रया बाबा मृगलोचा, ये तुहरो सूरतिया है प्यारी, या कि तोहरा यही शाना है नहीं कोई। तुहरे सूरतिया है प्याही, दिल में यही समा गई हमारा, हकीला की गेला ये नामा के इबादत। चुरला पीर दिया है प्यारी, जो कोई तोरा तैन है, को लिख का में पास। गहिरी कुआ पे दरदा बनिया ताला बना हो, तो ही में गिरा भी लंबी डोर जी। अच्छा, तुम भी मेरे लिए कुछ किया? पनियों के प्यासल बेदरदा, पनियों ना पी बैठा हो,
कि ये देखिए गयला तू लो ओ भाई। काचे छई न बुआ पे दरदा, काचे छई आ नारा बना हो, तो ही पार ये मारई सुगना आलोल जी। धन है मोरंग वाली स्वामी जी, जैसे रामायण की प्रसंग है कि धीरज धर्म मित्र यारो नारी, आपथ काल परेखिए चारी। दोस्तों, मनुष्य अगर मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले धैर्य को धारण करना चाहिए। इससे भी विपद ना कटे तो धर्म को याद करना चाहिए। इससे भी विपद ना कटे तो मित्र को सहारा लेना चाहिए। अगर इससे भी ना विपद कटे हो ब्याही के संग में जीवन लेना है पिता। ये धर्मराज घर के एक ब्याही नारी सा, भाइया ये दुनिया में कोई ना साथी हो जिंदगी का साथी एक ब्याही नारी होती। ये कैसे उदल भूलेगा मोहबियाज पाल, ये कैसे उदल भूल जाएगा तेरी सूरती का। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, आप यही सूरत देखने के लिए मेरा साथ तुम्हें कलिंजर चलना होगा। स्वामी जी, हाँ हाँ, क्या मैं आपके साथ कलिंजर चलूं? हाँ, लेकिन क्यों, किस लिए? ये सूरत देखने के लिए मेरा मौसी की तरस रही है। बेटा उदल तीनों दुल्हन को लेकर तुम कलिंजर आ जाओ। मैंने तीनों पुतहू को सूरत देखूंगी। आज मौसी जी का अभिलाषा हो गया है। स्वामी जी, क्या मौसी जी ने हम लोग का याद की है? हाँ हाँ स्वामी जी, अगर आपका आदेश हो तो हम लोग क्यों न जाओ? चलो मेरे साथ, चलिए, अभी चलो। ये क्या? मैंने अपनी दरबारी को हाथ से सुंदर सा खत लिखकर बेटा उदल को शहर भोपा तक भेजी। ना मेरी मिलन दरोगा वापस आया, ना बेटा उदल जैसे पपिहारा दीदी पतिया के जोहती कब गिरेगा जो ये बेटा के मेरी बेटा अमया कब ये लौटाएगा मेरी महलों में।
मौसी क्या नहीं कि अब है मौसी हे कुशला सुना वो महलिया के प्यास। कुशला सुनाओ मौसा जी के मोर। बेटा रुदल, अच्छा ही कुशल में तुम्हारा मौसा जी है, अच्छा ही कुशल में तुम्हारी भाई ब्रह्मा है, अच्छा ही कुशल में मैं भी रहती हूँ। लेकिन बेटा मौसी जी तुम शहर भोपा की सुख समाचार बताओ। बहुत अच्छा है, अच्छे कुशल में माँ देवल देवी है, अच्छे कुशल में भैया अमरपति आल्हा है। क्यों नहीं, सबको सब ठीक है। तुम्हारी पत्र मिला, मैं तीनों दुल्हन को लेकर आ गया हूँ। बेटा हाँ, क्या तुम मेरे लिए तीनों पुतों को लेकर के आए हो? जी हाँ, लेकिन अकेले ही देख रही हूँ। मोरन वाली, मोरन वाली, मौसी जी बेटा उदल एक शादी नहीं, तीन तीन शादी किया है। अच्छा देखो, पहला शादी मैंने नगर मोरन में किया हूँ। हाँ 9 लाख रुपया तुमसे लेकर जा रहा था घोड़ा खरीदने काबुल। क्यों नहीं, मोरग वाली को सूरत को बड़ाई सुना तो मैंने 9 लाख रुपया मिट्टी में मिला दिया। मौसी जी हाँ बेटा उदल, इनके ऊपर गुण है। क्या गुण है बेटा? एक गेंदा फूल से ओजन होती थी किला मुड़न के अंदर। जी हाँ। अच्छा इनका नाम है तिल का। हाँ, एक तिल से ओजन होती थी 22 गंडरा के अंदर। जी हाँ। अब तुम तीनों पुतहू को सूरत देखो, आशीर्वाद दे दो, तब तक मैं अपने मौसा जी से मिलकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, है ना? हाँ खुश रहो। अरे पुतो क्यों शर्मा रही हो? मौसी जी, यदि मौसी जी की चरणों में मैं झुक करती प्रणाम, जी मौसी जी की चरणों में मैं झुक करती प्रणाम, तब से आशीष दीजिए मैं सदा रहूं कल्याण। तो मैंने बासु लड़ान बसे बसे श्री भगवान, तो मैंने बासु लड़ान बसे श्री भगवान, ऐसी आशिक देती हूँ तुझे, तुम सदा रहो कल्याण। अरे पुतो, हाँ मौसी जी। अरे पगली शर्माती हो क्यों? कुछ कुछ कैसी शहर भोपा भी रहती हो, कुछ सुख समाचार बताओ। मौसी जी, मैं तो मोहब्बत के अंदर बहुत अच्छी से रहती हूँ, लेकिन आज जैसे मेरे सामने में लग रही है कि मेरी माँ खड़ी है, ऐसी तो सासु माँ अपनी माँ की समान होती है। मौसी जी, हाँ पुतो, मैंने तो अपनी माँ को देख
देखी नहीं, लेकिन आज तक जब जब मुझे माँ की याद आती है मेरा कलेजा फटने लगती है। अरे तो क्योंकि ना मेरी मोरंग से कोई खबर आया, ना कोई संवाद आया, ना मैं अभी तक मोरंग वापस गई हूँ कि अपनी माँ से भेंट करूं। मौसी जी, अरे जैसे आपको मैंने, जैसे मेरी माँ मोरंग में थी, ऐसी माँ मेरी एक तुम हो। ऐसा ही समझो। हाँ मौसी जी, आज से तुम मेरी सास नहीं, आज से मेरी माँ बन गई हो। क्या नहीं पुतो? अरे एक माँ नहीं है तो क्या मैं हूं ना। पुतो देखो, तुम लोग को मैं इसलिए बुलाई हूँ कलिंजर के अंदर। तुम लोग को बहुत सूरत की बड़ाई सुन रही थी। आज तुम लोग मेरी सिंहासन के ऊपर बैठो, मैं आज तुम लोग को सूरत देखूंगी और खुशी से तुझे इनाम बख्शिश दूंगी। ठीक है मौसी जी, आपका अगर यही इच्छा ही कि हमारे तीनों गोतनी का शक्ल देखूं, सूरत देखूं, तो कोई बात नहीं, मैं तीनों गोतनी चलकर आपको यहाँ आई हूँ, आप शक्ल देख सकती हैं। बैठ जाओ। आज मैं अपनी तीनों पुतों को एक एक कर सूरत देखूंगी और खुशी से इनाम बख्शिश दूंगी। सबसे पहले मैं 22 गंजरा वाली को सूरत देखती हूँ। 22 गंजरा वाली कैसी शक्ल सूरत की है, मैं उसे सूरत देखती हूँ। हे भगवान, इनकी नाम भी तिल का, तिल जैसी सूरत। इनको सूरत तो ऐसी लगती है जैसी माता सीता की सूरत है। ये भी बहुत सुंदर है। अब मैं देखती हूँ कोट कंगरा वाली की सूरत। कोट कंगरा वाली की कैसी सूरत है, मैं उनको भी सूरत देखती हूँ। ये क्या, इनकी नाम भी सौगना, शगुन जैसी सूरत भी। इनकी सूरत तो ऐसी लगती है जैसे इंद्रलोक की परी है।